हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम, दैट इज ट्रीज, रिटन बाय एड्रिन रिच। तो यहाँ पे जो हमारी पोइटस हैं, तो ट्रीज, अगर हम ट्रीज बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगी पिक्चर? पेड़ों की, हरे भरे पेड़ में भी। और यहाँ भी जो ट्री की बात करी है वो इनसाइड द रूम है, हाउस के अंदर है पेड़। तो क्या बच्चों, अंदर अगर हमारे कोई पेड़ है और वो बाहर को मूव करेगा? ऑब्वियस आप कहेंगे नो। तो यहाँ पे जो इंडिकेट है, पेड़ जो है किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? वुमेन लाइफ को कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन लाइफ की बात कर रहे हैं। जैसे वुमेन है, घर के अंदर है और वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही हैं, खाना बना रही है या वर्क होते हैं, सारी कौन करता है? वुमेन करती हैं। तो हमारे जो है नैरो माइंडेड रहते हैं कि नहीं भाई, लेडीज का काम क्या है? घर के अंदर रहना और अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। पर यहाँ पे जो है एड्रिन रिच, जो इसकी पोइटस हैं, वो चाहती हैं कि जो लेडीज हैं, जो फीमेल हैं, वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करके जो है बाहर जाना चाहती हैं। और इक्वलिटी को उन्होंने यहाँ पे फोकस, मतलब फोर्स करा है कि मैन और वुमेन, मेल और फीमेल, तो वो चाहती हैं कि अपनी ड्यूटीज वो जो है बाहर भी, जो पेड़, मतलब कहने का मतलब है कि जो पेड़ अंदर हैं और बाहर जो फॉरेस्ट जो है खाली हो गया है, ट्रीलेस हो गया है, फिर से जो है वो बाहर निकल के जो है अपनी ड्यूटीज को जो है फुलफिल करे। तो यहाँ पे सिंपली है कि ट्रीज का मतलब है यहाँ पे सिंबलाइज किसको कर रहे हैं या इंडिकेट किसको कर रहे हैं? फीमेल एक्टिविटीज को। वुमेन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है दिस वर्ड ट्रीज। तो इसी को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपने माइंड में जब भी हम कोई लाइन पढ़ेंगे, इसका लाइन बाय लाइन जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हम ट्री की बात कर रहे हैं। कौन सा ट्री है जो इनसाइड द हाउस है? और इनसाइड द हाउस ऑब्वियस है कोई पेड़ नहीं होता, या उसकी शाखाएं जो ब्रांच है वो बाहर जाना चाहती हैं या शीशे को तोड़ के जाना चाहती हैं। तो कौन जाना चाहता है? जो लेडीज हैं, जो फीमेल हैं, जो कमरे के अंदर हैं, जो घर के अंदर हैं और कई सालों से जो हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो एड्रिन रिच चाहती हैं कि वो जो हैं अपने बाहर की दुनिया में जाएं और मेल और फीमेल जो हैं इक्वालिटी से जो है काम करें, उनके कंधे से कंधा मिला के काम करें। जो कमी रह गई है दुनिया में, वर्ल्ड में, उसको वो जो है पूरा करें। क्लियर? तो कोई भी जो पेड़ है, पेड़ के थ्रू जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि एक पेड़ है, उसकी ब्रांच जो है बाहर निकलना चाहती हैं, फोर्स से जो है निकलना चाहती हैं, एक फ्रीडम चाहिए उनको। तो पेड़ तो बच्चों क्या होता है? इमूवेबल होता है, चल नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हमें वुमेन को। तो बच्चों इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम, इंट्रोडक्शन टू द लेसन, द पोम। तो यहाँ पे जो पोम है हैज अ सिंबॉलिक मीन। सिंबॉलिक मीन, द ट्रीज आर एन एक्सटेंट मेटाफर फॉर वुमेन। तो मेटाफर क्या होता है बच्चों? कि अगर हम कोई दो अपोजिट चीज की जो है हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेटाफर। तो यहाँ पे क्या है? हम मेटाफर मतलब मीन्स यहाँ पे सिंबलाइज किसको कर रहे हैं? वुमेन को। The poet says that the women have rested, healed, कि अब जो है वुमेन क्या है कि कमरे के अंदर, घर के अंदर क्या है? रेस्ट के लिए उन्होंने हील्ड हो गई हैं, एंड रिकवर्ड एंड आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। और अब जो है बिल्कुल तैयार हैं वो बाहर निकलने के लिए और अपनी प्राइमरी जो ड्यूटीज हैं उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी पोइटर्स हैं, टू रिन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, और जो कमियां रह गई हैं उसको फुलफिल करने के लिए, या जो हमारा फॉरेस्ट है जो ट्रीलेस हो गया है उसको भरने के लिए जो है दे आर रेडी। सारी जो है वुमेन जो है यहाँ पे क्या हो रही है? रिस्टोर्ड हो गई है या रिफ्रेश हो गई है, रेस्टेड, हील्ड एंड रिकवर्ड एंड आर रेडी टू एंड आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। और वो जो है, जो कमी रह गई है वर्ल्ड में, उसको जो है पूरा करने के लिए दे वर रेडी हो गई। तो यहाँ पे हम बच्चों, तो इट इज रिटन बाय एड्रिन रिच। कौन है ये? पोइटस है। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट शी वांट, क्या बताना चाहती हैं, व्हाट शी वांट्स टू से,
कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं सिंबलाइज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इंडिकेट किसको कर रहे हैं, वुमेन को कर रहे हैं। और अब जो है वुमेन क्या कर रही हैं, रेस्ट कर लिया उन्होंने, हील कर लिया है एंड रिकवर्ड एंड आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, तैयार हो गई हैं। क्लियर। और टू रिन्यू, किसको रिन्यू करने के लिए, जो एम्प्टी फॉरेस्ट रह गए हैं, जो खाली स्थान रह गया है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए दे आर रेडी। क्लियर। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम जो है स्टेंजा पढ़ेंगे पोम के, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ट्रीज के जो है किस तरह से सिंबलाइज कर रहा है वुमेन की एक्टिविटीज को, जो वुमेन घर के अंदर हैं किस तरह से काम करती हैं। अब जो है उन्होंने रेस्ट कर लिया, हील हो गई हैं एंड दे आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। क्लियर। दिस इज अबाउट द पोएट और पोइटर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कवियत्री हैं, पोइटर्स हैं। तो एड्रीन रिच 19 she was born on 1929 and died on 2012. Was born in Baltimore, Maryland, USA. तो ये कहाँ, ये इनका लाइफ जो है, लाइफ साइकिल कितना रहा है इनका, 1929 से 2012। तो जो जर्नी रही है इनकी लाइफ जर्नी फ्रॉम 1929 to 2012, Maryland, USA. She was a famous poet, essayist and feminist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writing. तो एड्रीन रिच का जो है बॉर्न कहाँ हुआ था, बल्टीमोर, मैरीलैंड इन यूएसए, और कब हुआ था, इन 1929 एंड शी डाइड ऑन 2012। क्लियर। और ये जो है पोएट थी, एसिस्ट थी और फेमिनिस्ट थी। और ये जो है ये क्या चाहती थी कि कुछ चेंज लाना चाहती थी पूरे वर्ल्ड में। शी हैज पब्लिश्ड, और इन्होंने कितने वॉल्यूम्स पोएट्री के पब्लिश करे, 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग। दिस इज नाउ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। तो आप जो है अभी हम जिसकी बात करेंगे, तो आपके माइंड में जो है एक पिक्चर बन गई होगी कि अगर हम ट्रीज की बात करें तो दूसरी तरफ आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि हम वुमेन की बात करें जो कहाँ काम करती हैं, दे वर्क इन द हाउस, घर के अंदर काम करती हैं। और अब जो है वो बिल्कुल जो है रिफ्रेश हो गई है, जो है रेस्ट कर लिया है, हीलिंग हो गई है उनकी, रिकवर कर लिया है एंड दे आर रेडी टू फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। क्लियर। तो फर्स्ट स्टैंजा इज, और एक ये इसकी पोएम के बारे में पहले भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि लिरिक है, लिरिक मीन्स एक सॉन्ग के रूप में है, यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। द ट्रीज इन साइट आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे पोएट्स क्या बोलती हैं, एड्रीन रिच, कि जो ट्रीज हैं, the trees inside are moving, जो पेड़ कमरे के अंदर है, वो अब क्या चाहते हैं, दे आर रेडी, कि मतलब एकदम तैयार हैं वो, दे आर रेडी टू गो आउट, बाहर जाना चाहते हैं, इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में। जो फॉरेस्ट जो है ट्री लेस हो गए या खाली हो गए, तो वो कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो कौन से ट्रीज की बात करिए यहाँ पे बच्चों, द ट्रीज इनसाइड, वेयर दे वांट टू गो, दे वांटेड टू गो आउटसाइड, या दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रीज क्या मूव करके बाहर जाएंगे, ऑब्वियस से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या, किसको इंडिकेट कर रहा है कि जो वुमेन जो है घर के अंदर काम करती हैं, दे वांटेड टू गो आउट, वो जाना चाहती हैं बाहर, या दे वांट टू गो आउट, और जो खाली स्थान रह गया है उसको भरना चाहती हैं, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना चाहती हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit. अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, एड्रीन रिच ने, जो पोएट्स हैं, कि जो फॉरेस्ट खाली हो गए हैं, आजकल जो फॉरेस्ट खाली हो गए हैं, एम्प्टी हो गए हैं, where no bird could sit,
जहाँ पे कोई चिड़िया जो है बैठ नहीं सकती। नो इंसेक्ट हाइड, जब पेड़ नहीं है तो चिड़िया कहाँ बैठेगी। और जो इंसेक्ट में भी जो है रूट्स में देखा होगा आपने, या स्टेम में जो उसका ट्रंक होती है, जो ट्री का ट्रंक होता है, उसमें जो इंसेक्ट हाइड करते हैं, नो इंसेक्ट हाइड, और वहां पे कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फॉरेस्ट क्या हो गए हैं, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। नो इंसेक्ट हाइड, द सन बरी इट्स फीट इन शैडो। कभी हमने देखा है कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनमें से जो है सन की रेज जो है नीचे पड़ती है, तो यहाँ पे बोला है जब पेड़ नहीं होंगे तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी शैडो ही नहीं बनेगी। जब पेड़ नहीं होंगे तो शैडो नहीं बनेगी, शैडो नहीं बनेगी तो सन कहीं पे भी बरी नहीं होगा। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और जो पेड़ अब खाली हो गए हैं वो अब किससे हो जाएंगे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक क्या हो जाएंगे, वो भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लाइन में क्या बोला है बच्चों, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो क्या कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए जो है मूव कर रहे हैं। जो ट्री घर के अंदर है वो बाहर जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कौन वुमेन जो घर के अंदर काम कर रही है वो कहाँ जाना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती है। जो स्पेस जो है अभी मैनकाइंड में जो है पूरे वर्ल्ड में जो स्पेस जो खाली है उसको जो है वो भरना चाहती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन होगा कि फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, तो क्या काम नहीं होते हैं कि कोई बर्ड नहीं बैठ सकती। एक आगे जो है फर्दर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा लेटर, वेयर नो बर्ड कुड सिट। दूसरा पॉइंट आएगा नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो दीज 3 पॉइंट्स जो है आपको वहां पे लिखने हैं। तो आप सब लोग जो है यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि 10th क्लास है और 10th में जो है आपको पता है कि किस तरह से 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक स्ट्रेंजर वाइज जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं कि एक पोम का जो है आपको स्ट्रेंजर दिया रहेगा और क्वेश्चन जो है उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें पूरे नंबर मिलते हैं आपको बच्चों, तो इसको ध्यान से देखें आप। तो क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने बताया कि आगे आएगा कि कौन कौन से काम नहीं हो सकते व्हेन द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी। तो नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. Clear? And here is the explanation of this poem. The poet says that the trees are moving. तो poet क्या कह रहे हैं कि the poet says that the trees are moving out of the confines of the house. अब confines क्या होता है, एक limited area। अगर मान लो घर के अंदर है, एक पेड़ आपने लगाया है तो उसको कितनी ग्रोथ करेगा, वो रूफ जितनी रूफ रहेगी उतना। तो एक क्या है, लिमिटेड एरिया, कन्फाइंड ऑफ द हाउस इनटू द ओपन फॉरेस्ट। अब वो क्या करना चाहता है, वो पेड़ जो कमरे के अंदर है या हाउस के अंदर है वो कहाँ जाना चाहता है, ओपन फॉरेस्ट में जाता है। उसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, खुले आसमान में जाना चाहता है, खुले ओपन फॉरेस्ट में जाना चाहता है। दिस इज अनरियलिस्टिक एज ट्रीज आर इमूवेबल। अब आप लोगों को भी पता है कि पेड़ क्या है, पेड़ क्या चल सकते हैं, नो। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक है कि ट्रीज क्या होते हैं, दे आर इमूवेबल एंड हेंस वी रियलाइज दैट द पोम। तो इसका मतलब हम किसी और की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीज के बिहाफ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। रियलाइज दैट द पोम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, कि इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। क्या है वो, वी इंटरप्रेट दैट, हम क्या इंटरप्रिटेशन करें, किससे इंटरप्रेट करें, दैट ट्रीज रेफर टू फीमेल्स, किससे करें, वुमेन से, फीमेल से। सिंबॉलिक मीनिंग। और क्या है, ट्रीज क्या है, ये क्या है जो भी हम पढ़े हैं, अनरियलिस्टिक है, एज ट्रीज आर इमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते। और हम किसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट ट्रीज रेफर टू फीमेल्स हु हैव हील्ड देमसेल्व्स, जो अब क्या है, हील्ड हो गई हैं, एंड हील्ड देमसेल्व्स एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स। और अब वो तैयार हैं अपने घर से बाहर जाके अपनी प्राइमरी पर्पस को पूरा करने के लिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दे आर रेडी टू
यहाँ पे लिखा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब ट्रीज छोड़ी जाएंगे बाहर, तो हम किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? फीमेल को, जो घर के अंदर है, जो काम करती हैं। अब उन्होंने अपने आप को क्या कर रहा है? रेस्ट कर लिया है, हील कर लिया है, और अब दे आर रेडी टू गो आउट ऑफ देयर होम। अब वो बाहर निकलना चाहती हैं। और आपको पता है कि एट प्रेजेंट क्या है, हर जो है फील्ड में जो है लेडीज हैं, फीमेल हैं, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे साइंटिस्ट की बात करें, चाहे पायलट की बात करें, तो हर फील्ड में जो है महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे पोम के थ्रू एड्रिन रिच चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकले और अपनी जो है कैपेबिलिटी को शो करें और दिखाएं अपनी। तो यहाँ पे वो कह रही है कि उन्होंने रेस्ट कर लिया है, हील हो गई हैं, एंड नाउ दे आर रेडी टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस ऑफ फीलिंग द वर्ल्ड विथ मैनकाइंड। Further, she adds, the forest has been empty. और further वो क्या कहते हैं कि जो पेड़, जो हमारी फॉरेस्ट हैं, वो क्या हो गए हैं? empty, treeless हो गए। पेड़ क्या हो गए हैं? treeless हो गए। अब जब treeless हो गए हैं तो चिड़िया कहाँ बैठेगी, या इंसेक्ट जो है हाइट कहाँ होंगे? छोटे छोटे, कई बार आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे चींटियां रहती हैं, एंट रहती है, या और कोई कीड़े रहते हैं पेड़ों पे। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो कहाँ रहेंगे? तो फर्दर शी एड्स, क्या ऐड करती हैं? दैट द फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी फॉर द पास्ट मैनी डेज। अब हमने क्यों फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, डिफोरेस्टेशन कर दिया, कट डाउन द ट्रीज क्यों कर दिए? अपने जो है हमने वहाँ पे क्या बिजनेस सेटल करने के लिए, या बड़े बड़े मॉल बना दिए हैं वहाँ पे। तो हमने किसके लिए? अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमने वहां क्या कर दिया? इसको डिफोरेस्टेशन कर दिया। तो जब पेड़ नहीं होंगे फॉरेस्ट में, जंगल में, तो चिड़िया कहाँ बैठेगी? या यहाँ पे पोएटेस बोलती हैं कि इंसेक्ट्स कहाँ हाइड करेंगे? या जो सन की रेज हैं वो अपनी शेडो कहाँ बनाएंगी? Do not have any trees to sit on insects can be seen. No insects can be seen as they do not have any shelter, and the sunlight cannot form any shadows. जब शेडो ही नहीं बनेगी, पेड़ नहीं होंगे, तो कहाँ से शेडो बनेगी? और जब शेडो नहीं बनेगी तो सन की जो रेज हैं वो कहाँ पे जो है फॉल करेंगी? सनलाइट कैन नॉट फॉर्म एनी शेडोज, कोई शेडो नहीं बनाएंगे, क्योंकि सन की रेज पड़ती है तो हमारी शेडो बनती है बच्चों। तो अगर कोई ट्रीज नहीं होगा, कोई शेडो नहीं बना पाएगा, कौन? सनलाइट, सन की रेज। द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी has remained empty for many days but will soon be full and bright. अब यहाँ पे कहने हैं कि the forest of humanity, मानवता, has remained empty, जो खाली हो गई है काफी दिनों से, but यहाँ पे एड्रिन रिच कह रहे हैं will soon fulfill full and bright. soon be full, भी जल्दी से वो जो है फिर से वो स्थान जो है फिल हो जाएगा और ब्राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है वो जल्दी से पूरी हो जाएंगी। और वो चाहती हैं जितनी फीमेल जो है अंदर काम कर रही हैं उनको मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए टू वर्क और टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस। क्लियर? और हमें भी देखना चाहिए उनकी कैपेबिलिटी को। तो वो उनका मेन एम है कि वो भी चाहती हैं कि इस पोम के थ्रू और ट्रीज के थ्रू जो है वो बताना चाहती हैं कि अगर ट्री जो है, अगर पेड़ के अंदर है, कन्फाइंड स्पेस है उसके लिए, तो वो बाहर निकल के अपने को खुला जो है, एक फ्रीडम चाहिए उसको, खुले में जाना चाहता है। सिमिलरली फीमेल जो है अब हील हो गई हैं उनकी, और वो भी जो है बाहर जाना चाहती हैं, उनकी भी जो है लॉन्गिंग्स है कि बाहर जाके जो है वो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज को पूरा करना चाहती हैं। और इक्वलिटी की बात करते हैं वो कि मैन और वुमेन जो है एक तरह से जो है इक्वलिटी की साथ साथ जो है काम करके वो भी अपनी कैपेबिलिटी को शो करना चाहती हैं। तो यहाँ पे मेन है कि एड्रिन रिच जो है यहाँ के पोएट्स हैं इस पोम की, तो वो चाहते हैं कि जितनी फीमेल जो घर के अंदर काम कर रही हैं, एक कन्फाइंड एरिया है, उनको अपनी जो है कैपेबिलिटी शो करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी एक चांस देना चाहिए जिससे वो भी बाहर जाएं और जो है फिर से वर्ल्ड को क्या करें? फुल एंड ब्राइट, जो खाली स्थान है उसको फिल करें और शो करें, और सून इट विल बी फुल एंड ब्राइट। तो जो चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, जैसे यहाँ पे बोला है उन्होंने,
कहने का मतलब है कि जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज नाउ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। तो एड्रियन रिच ने बताया है कि किस तरह से कि पेड़, क्योंकि पेड़ जो है क्या है, इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रेफर करा है किसको, फीमेल को। क्लियर? तो आपको जब भी हम पोम पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो है दो पिक्चर्स आनी चाहिए, पेड़, ट्री एंड फीमेल जो वर्क कर रही है इनसाइड और कन्फाइंड एरिया ऑफ दैट रूम और हाउस। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा इज ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब सेपरेट themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the grass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof. Shuffling means इधर उधर move करना. Like newly discharged patient. अब जैसे यहाँ पे पेशेंट से उन्होंने कंपेयर करा कि जब पेशेंट जो है घर से, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो किस तरह से उसकी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे अभी हम लेटर वी विल डिस्कस हाउ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पे पोएटेस जो है बताना चाह रही है एड्रियन रिच, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। तो यहाँ पे डिसएंगेज का मीनिंग यहाँ पे लिखा है बच्चों, डिसएंगेज या शफलिंग का मतलब होता है मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, लाइकन। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं कि काम करती हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। अब रात भर वर्क करेंगी जो भी हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं, डिसएंगेज में सेपरेट होना चाहती हैं रूट्स जो हैं, कहाँ से, क्रैक से, इन द वरांडा फ्लोर। और एक वरांडा है, वरांडा सबको पता है क्या होता है, घर के आगे जो है एक स्पेस होता है वरांडा, तो वो वहां से जो है बाहर निकलना चाहती हैं, रात भर काम करती है इस उम्मीद से, इस होप से कि नेक्स्ट डे जो है वो बाहर जो है एक उम्मीद से जो है बाहर निकले। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्रास, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्रास, कि किस तरह से जो पत्तियां हैं, आपको सबको पता है कि पत्तियां क्या करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। पेड़ का जो है किचन कौन सी होती है, लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो कहाँ से जाने की कोशिश कर रही हैं, ग्लास से। स्मॉल ट्विग्स, स्मॉल ट्विग्स को इसके बोलते हैं जो कोमल पत्तियां होती है, ऊपर का हिस्सा जो होता है टॉप का, उसको बोलते हैं ट्विग्स। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, वो भी कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की। लॉन्ग क्रैप्ड बोज शफलिंग अंडर द रूट, और शफलिंग मीन्स मूव करना इधर से उधर। तो यहाँ पे अभी मीनिंग पढ़ा था, लॉन्ग क्रैप्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक ड्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ऐसे मतलब वो कोशिश कर रही है बाहर निकलने की रूफ से। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट होता है, बीमार होता है ना बच्चों, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, आधा वो क्या होता है, ड्राउसी सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इतनी मेडिसिन जो है उसने खाई होती है, या मे बी जो है थोड़ा सा ड्राउसी रहता है। तो वो कह रहे हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, कि मतलब ऐसे मुड़ जाते हैं कि क्योंकि रूफ है, कन्फाइंड एरिया है, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे बोला है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग। जो हाफ पेशेंट होता है कैसे होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि दवाई खाई होती है तो वो थोड़ा सा ड्राउसी सा रहता है, उससे नशा रहता है दवाइयों का। तो क्या रहता है, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, हॉस्पिटल के जो है क्लिनिक डोर्स में जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाता रहता है, हाफ डेज रहता है, ड्राउसी सा। Here is the explanation. The poet explains the struggle done. अब यहाँ पे स्ट्रगल बता रहे हैं कि किस तरह से वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए वो दिन रात काम करते हैं। बट जो स्ट्रगल है, अब स्ट्रगल क्या है कि एक वुमेन है जो घर के अंदर काम कर रही है, उसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, पर वो चाहती है कि वो बाहर निकले। तो यहाँ पे पोम जो है, पोएट जो है एड्रियन रिच जो है पोएटेस बताना चाहती हैं, पोएटेस एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट। कहाँ पे जाने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, टू रीच द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तक। शी सेज दैट
द रूट्स वर्क फॉर द होल नाइट। और इसके लिए क्या कर रहे हैं वो? अब आप लोगों को अगर पास होना है या फर्स्ट डिवीजन लानी है तो आप क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं, डे नाइट एक कर देते हैं कि मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे को फर्स्ट आना क्लास में। तो सिमिलरली जो रूट्स है वो क्या करती है? डे नाइट जो है रात को काम करती हैं, इस उम्मीद से कि सुबह जो है शी सेज दैट, यहाँ पे एड्रिन रिच कहती हैं दैट द रूट्स वर्क फॉर द होल नाइट। क्यों करती है? टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द वरांडा फ्लोर, कि वो वरांडा फ्लोर से जो है बाहर आना चाहती हैं। इसके लिए वो क्या कर रही हैं? रात भर जो है क्या करती हैं? काम करती हैं। और क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? क्योंकि उन्हें बाहर निकलना है, टू रीच द फॉरेस्ट। और रूट्स क्या करती? पूरे रात भर जो है काम करती हैं, टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द वरांडा फ्लोर। द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच। और जो पत्तियां हैं वो भी क्या करती हैं? जो विंडो, जो ग्लास पैन है वहां पे जो है, या ग्लास विंडो है, वहां से जो है वो निकलना चाहती हैं। कैसे? यहाँ पे देखते हैं, हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास सो दैट दे कुड गो आउटसाइड। और पत्तियां भी क्या कर रही हैं? वो गिलास में जो है, कांच के जो हमारी खिड़की है या वहां से जो है वो भी निकलना चाहती हैं। और वो भी, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि वो भी कमरे के अंदर है, कन्फाइंड एरिया है, एंड द लीव्स आल्सो वांट्स टू गो आउट। जो पत्तियां हैं वो भी वांट टू गो आउट, और वो भी एफर्ट कर रही हैं, हार्ड कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं। द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास सो दैट दे कुड गो आउटसाइड। और फर्दर उन्होंने क्या बोला है बच्चों? ट्विग्स, स्मॉल जो है उनके प्लांट्स हैं कि जो ट्विग है, टॉप पार्ट है उसका, स्मॉल स्टैम्स है, इवन द स्मॉल स्टैम्स ऑफ द ट्रीज पुट मच ऑफ, क्योंकि वो जो है, क्योंकि कोमल पत्तियां होती हैं ऊपर की, वो भी जो है उतना ही हार्ड करने की कोशिश कर रही है, हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें भी जो है क्या करना है? बाहर जाना है। तो यहाँ पे क्या बोला है पोएटस ने, एड्रिन रिच, इवन द स्मॉल स्टैम्स ऑफ द ट्रीज put much of their effort in order to set themselves free। सब लोग जो हैं अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक कन्फाइंड एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में जो है वो रहे, वहां पे फ्रीडम चाहिए उन्हें, वो पूरा जो है ओपन फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली एक वुमेन की बात कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जो है अगर कमरे के अंदर उसको जो है उनको बोल देंगे नहीं भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम घर के काम करोगे खाली, और बाहर जाने नहीं दिया जाता है, तो वो जो है चाहती हैं कि वो बाहर जाएं, बाहर जाके काम करें। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है ट्रीज की पत्तियों, रूट्स के इनडायरेक्टली जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं जो कमियां हैं। द बिग ब्रांचेस वर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। ये नहीं है कि रूट्स या ट्विग्स या जो है पत्तियां, लीव्स, वो चाहती हैं बाहर जाना। इवन जो बिग ब्रांचेस हैं वो रूफ से, जैसे यहाँ पे पढ़ा है ना बच्चों हमने कि स्मॉल ट्विग्स मीन्स जो स्मॉल है, छोटी हैं, और अंडर द लॉन्ग क्रैम्प बोज जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, द बिग ब्रांचेस were also trying a lot to go out from the roof of the room। उन्हें भी जो है फ्रीडम चाहिए। We can say that it means every part of the tree, सब जो है कहाँ जाना चाहते हैं? to go out from the confined area, from the roof। तो यहाँ पे एड्रिन रिच कह रही है the big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room। We can say that women are desperate। desperate माने बहुत ज्यादा क्या है? fed up हो गई है, निराश हो गई है। for a change and their effort, उन्हें भी क्या चाहिए? एक चेंज चाहिए। and their effort is compared to that made by a patient। और उनके जो एफर्ट्स हैं किसको, किससे कंपेयर कर रहे हैं?
एक पेशेंट से करें who has been released from the hospital, जिसको जो है कहाँ से रिलीज करा है, हॉस्पिटल से, and he tries to move out in a hurry although he is confused. वो जो है जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है, परंतु वो जो है मे भी जो है दवाइयों से वीकनेस होती है, तो वो भी अभी जल्दी जाना चाहता है घर, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद होता कि हॉस्पिटल के में ज्यादा दिन रहे, तो उसे भी जल्दी है घर जाने की, बट स्लाइटली वो क्या है, ही इज कंफ्यूज, क्योंकि दवाइयां हैं और थोड़ा सा डेज्ड है वो, क्योंकि ड्राउसी सा है, मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस, क्योंकि अभी मे बी ड्यू टू किसकी वजह से, मेडिसिन की तरफ से की वजह से जो है दे आर हाफ कॉन्शियस एंड आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन, कि जो इलाज हो रहा है मे बी जो है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस हो, उसका असर हो। दे आर अनस्टडी मतलब लड़खड़ा रहा है, बट इन ए हरी टू लीव द क्लिनिक, परंतु वो जल्दी है कि किसी तरह से ये क्लिनिक से, हॉस्पिटल से वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंच जाए, घर पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो है वुमेन के लिए बोला है कि अब वो जो है डेस्परेट हो गई हैं, निराश हो गई हैं, और उन्हें भी क्या चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। और इसको जो है उन्होंने ब्यूटीफुली कंपेयर करा है एक पेशेंट से जिसको घर जाने की जल्दी है, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन वो जो है अभी भी दे आर अनस्टेडी बट इन अ हरी टू लीव दैट क्लिनिक, उस क्लिनिक को छोड़ना चाहता है। सिमिलरली वुमेन जो है कन्फाइंड एरिया में ज्यादा दिन तक जो है बाहर निकलना चाहती है, उसकी जो है एड्रेन रिच चाहती हैं कि वो भी जो है बाहर जाके काम करे, खुले उस पे काम चाहिए, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। और किस तरह से उन्होंने पेड़ की जिस तरह से रूट्स जो वर्क करती हैं, नाइट में काम करती हैं, क्यों करती हैं, टू रीच द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मिलना चाहती हैं, और किस तरह से रूट्स जो है रात भर काम करती हैं टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द किससे, फ्रॉम द क्रैक्स, वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। इवन जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो भी काम करना चाहते हैं, और लीव्स जो हैं दे ऑल्सो ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ ग्लास, वो भी वहां पे पहुंच के जो है बाहर देखना चाहती हैं, फ्रीडम चाहिए सबको। इवन द स्मॉल स्टेम्स ऑफ द ट्रीज, वो भी एफर्ट करें, क्यों एफर्ट करें, टू गो आउट इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्व्स फ्री, वो भी आपको जो है फ्री करना चाहते हैं, वो भी एक रूम में जो है बंद नहीं रहना चाहते हैं। The big branches were also trying a lot to go out, और हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से वुमेन स्पेशली फीमेल के लिए यहाँ पे यूज करे हैं, जितने भी जो इंडिकेशंस हैं किसके लिए हैं, फीमेल के लिए हैं, कि किस तरह से वो जो है क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो लेडीज हैं वो घर के कामों के लिए बनी है और उनको जो है यहीं पे रहना चाहिए, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे एड्रिन रिच जो हमारी पोइटर्स हैं वो चाहती हैं दे कम आउट, उनको भी जो है फ्रीडम चाहिए, उन्हें भी चेंज चाहिए, और वो भी जो है अपने पार्ट का, अपने हिस्से का जो है इक्वलिटी का काम जो है कर सके, मैन और वुमेन इकट्ठा मिलके, क्लियर, और जो कमी है उसको फुलफिल करें बाय यूजिंग देयर प्राइमरी पर्पस, अपना जो है प्राइमरी पर्पस है उनका, क्लियर। आई होप ये दो स्टैंजा आपके समझ में आ गए होंगे क्लियरली, कि फर्स्ट स्टैंजा में हमने किस तरह से पढ़ा, ट्री को जो है सिंबलाइज करा है, या हमने जो इंटरप्रेट करा है किससे, फीमेल से। दिस इज द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोम ट्रीज। तो अब बच्चों जो भी पोम करते हैं, अभी तक हमने काफी पोम करी है, तो उनके जो है आप पोइटस के नाम या पोएट के नाम जो है साइड बाई साइड याद करते रहे, क्योंकि इसमें से हमारे क्या क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कोई भी स्टैंजा आ जाएगा आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो एक क्वेश्चन यही रहता है, राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। तो आप जो है समझे पोम को, और उसके जो है पोएट और पोइटस का नाम जो है साइड बाई साइड याद करके करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम बार बार जो है इसको पढ़ते रहे, तो अपना फोकस करिए। तो दिस इज नाउ द थर्ड स्टैंजा। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, एड्रिन रिच जो है इसकी पोइटस हैं, उन्होंने अपने लिए यूज करा है कि मैं, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच I scarcely mentioned the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches
like a voice into the rooms. तो बच्चों यहाँ पे जो है पूरे पोम के जो है थोड़े से यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, जैसे डिसएंगेज, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बता दिया था कि सेपरेट होना, टू सेपरेट themselves. स्ट्रेन का मतलब होता है मेक एफर्ट्स, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था. स्ट्रेन मीन्स वो कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, चाहे बिग ब्रांच थी ट्रीज की, चाहे स्मॉल ट्विग्स थे, चाहे लीव्स थी, चाहे रूट्स थे. तो अलग अलग पार्ट से जो है अलग अलग जगह से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं. और कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके वॉल में जो है क्या होते हैं, कोई सीड आ जाता है, चाहे विंड के थ्रू आता है, चाहे बर्ड्स के थ्रू आता है, तो वहां से जो है प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और वो अपनी ब्रांचेस जो है स्प्रेड करनी शुरू कर देता है, राइट. तो जहां पे उसको जगह मिलती है वहां पे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है. तो उससे आप जो है क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्पल से. तो यहाँ पे भी वही बोला है कि किस तरह से लीव्स जो है डिफरेंट टाइप से विंडो पैन से निकलना चाहती हैं और रूट्स जो है बाहर निकलना चाहती हैं, या बिग ब्रांचेस हैं रूफ के थ्रू जो है बाहर आना चाहती हैं, और ट्विग्स जो हैं वो भी एफर्ट्स कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं टू कम आउट, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए. तो यहाँ पे जो है वो वुमेन को कंपेयर करते हुए जो है एक पेड़ की से या पेशेंट से जो है कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे दिस इज द थर्ड स्टैंजा, और यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि आई सिट इनसाइड डोर्स, कि मैं जो है घर के अंदर जो है बैठी हूँ, दरवाजे मैंने क्या करे हैं ओपन कर रखे हैं, डोर्स ओपन टू द वरांडा की तरफ जो है मैंने दरवाजे क्या करे हैं खोल रखे हैं. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़े बड़े जो है क्या लिख रही हूँ लेटर्स, राइट. तो बच्चों अभी हमने 2 स्टैंजर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी उसका कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप आप लोग जो है घर में रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि बच्चों आप लोग जो है यू आर इन 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड में आते हैं, तो पोम में जो है आप बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलते हैं. तो आप लोग इसको मिस ना करें, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए, और घर में इसको रिवाइज करें. और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.